प्रवेश से पहले भक्ति की अधिष्ठात्री देवी भागवत का सार स्वरूप मन करो करो जमुना जी रंग पानी लागे
प्रस्थान कर रही है। तो जाते जाते भगवान राधा गोविंद के पावन चरण कमलों में बैठकर उनकी अति मधुर रसमयी कलिमल हारिणी पापहारिणी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। सभी शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान। श्री कृष्ण जी का ठाकुर जी ब्रज से मथुरा जाते हैं, मथुरा में पापी कंस का उद्धार करते हैं और उसके बाद भगवान शांतिप्रिय ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने जाते हैं। क्योंकि वैसे तो समस्त विद्याएं भगवान से प्रकट होती है, भगवान ज्ञान की खान है, जगत का संपूर्ण ज्ञान भगवान के चरणों से प्रकट होता है। राधा रानी के पैरों की पढ़ाई की 64 दिन में 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त की, सीखी। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी प्रकार का नॉलेज है, पराविद्या परावी है संसार के लेवल पर, और पराविद्या होती है आत्मा और परमात्मा के लेवल पर। तो भगवान ने 64 दिन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। कल रुक्मिणी जी ने कृष्ण भगवान को पत्र लिखा था, निवेदन। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम रूपम दृशाम ऋषिवताम लिखात लाभम त्वच्युता विसते चित्तमपत्र पवमे। हे कृष्ण भगवान, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन बचपन से बहुत से संत ऋषि मुनि और कई बड़े बड़े लोगों के मुंह से आपकी महिमा सुनी है, आपके रूप के बारे में सुना, आपके गुणों के बारे में सुना। तो जब मैंने रुक्मिणी जी कहती है, वैसे मैं आपके योग्य नहीं हूं, आप तो तीलु त्रिभुवन सुंदर है, भुवन सुंदरम। भुवन यानी ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ, गुणवान भी आप ही है, सुंदरवान भी आप है, धनवान भी आप है, ज्ञानवान भी आप है, ऐश्वर्यवान भी आप है, सबसे बड़े सम्माननीय भी आप ही है। हर गुण में आपसे बढ़कर कोई है नहीं, आपके समान भी नहीं है कोई। तो वैसे मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगे, मैंने सुना है भाई आप दयालु हो, करुणामय हो, और कोई भी जीव आपकी शरण में आता है तो गरीब को आप पहले अपनाते हो, जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं। अगर रुक्मिणी का ब्याह शिशुपाल के साथ हो गया तो फिर बात वो हो जाएगी कि सिंह के भोजन को गीदड़ ले जाए। इसलिए प्रभु आइए और हमारी शरणागति को स्वीकार कीजिए। रुक्मिणी ने फिर एक बात कही कि अगर मैंने इस जन्म में या पूर्व जन्म में या किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का कोई पुण्य काम किया है, तो मैं इस प्रकृति से, देवताओं से, दिशाओं से, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों से एक ही चीज मांगती हूँ कि इस जन्म में या पूर्व जन्मों में कभी भी कोई तालाब का निर्माण करवाया हो, बावड़ी का निर्माण करवाया हो, पेड़ पौधे लगाए हो, बाग बगीचा लगाया हो, भगवान की सेवा की हो, किसी को भोजन खिलाया हो, किसी को पानी पिलाया हो, किसी की सेवा की हो, बड़ों का सम्मान किया हो, किसी भी प्रकार की कोई
तपस्या पूजा पाठ या आराधना की हो, यज्ञ किया हो, तीर्थ किया हो, दान किया हो, कोई भी अगर श्रेष्ठ कार्य मैंने किया इस जन्म में या पहले के कोई भी जन्मों में, तो उन सभी श्रेष्ठ कार्यों का पुण्य कार्यों के बदले में मैं कुछ नहीं चाहती, कृष्ण भगवान को चाहती हूँ। और यही सच्ची भक्ति है। हम भगवान के पास आते हैं एक नारियल लेकर के, भगवान को एक नारियल चढ़ाते हैं और महाराज इधर से तो एक नारियल चढ़ाते हैं और इधर से भगवान से 1000 कामनाएं करते हैं। मर शरीर का रोग भी ठीक कर देना भगवान, मेरा ब्याह भी कर देना, मेरा बंगला भी बना देना, मुझे धनवान भी बना देना, इस एक नारियल में सारा काम करना है तेरे को। और फिर मुझे बेटा भी दे देना, उसको भी नौकरी लगा देना, संसार के जितने भी सुख है वो मुझे दे देना। क्यों? क्योंकि मैं तुझे एक नारियल दे रहा हूं। तो भागवत कहती है भक्ति नहीं है तो क्या है? बोले ये तो व्यापार है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो भक्ति में भगवान से कुछ नहीं चाहता। अरे जहाँ चाहत है वहां तो प्रेम वैसे नहीं होता है। जहाँ चाहत है सामने वाले से, समझो वहां प्रेम नहीं है, धोखा है। जहाँ जिसको आप चाहते हो उससे आपकी कोई मांग हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हाँ, एक मांग होती है कि मैं क्या कार्य करूं जिससे ये सुखी रहे। ये आज से कुछ नहीं चाहते और बाकी सब लोग चाहते हैं और उनको नहीं चाहे। वो जो चाहते हैं उनको जब तक दोगे ना तो वो आपको खूब प्रेम से बोलेंगे, आपको प्रेम करेंगे, और उनकी एक भी मांग पूरी करना बंद कर दोगे उसी दिन से वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो इसलिए रुक्मिणी जी कहती है इस संसार में आपसे बड़ा कोई मित्र नहीं है, आपसे बड़ा कोई सखा नहीं है, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, आपसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है। इसलिए मेरे सारे पुण्यों के बदले में मैं कुछ नहीं चाहती संसार की चीज, भगवान को ही चाहती हूँ। रुक्मिणी जी ने उदाहरण दिया, आपकी महानता तो इतनी है कि शिव जी भी, शंकर भगवान भी कृष्ण भगवान के चरणों की धूल में नहाना चाहते हैं। शंकर भगवान भी रात दिन समाधि लगाते हैं कि ठाकुर जी के चरणों की धूल मुझे मिल जाए। तो प्रभु आप की ये विशेषता है, अब आपकी जो मर्जी, रुक्मिणी जी तो आपको समर्पित है। तो महाराज रुक्मिणी जी की भक्ति सच्ची थी, समर्पण सच्चा था, तो कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को लाने में देर नहीं लगाए, सारे काम छोड़े। रुक्मिणी जी के एक लड़का हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न पहले कामदेव था, तो देवताओं ने शंकर भगवान की समाधि भंग करवाने के लिए, समाधि भंग क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि देवताओं के ऊपर ये असुर राक्षस अपना जोर चलाते ही रहते हैं हमेशा, स्वर्ग का राज्य छीनने के लिए। तो देवताओं के ऊपर राक्षस लोग भारी पड़ रहे थे, बस में नहीं हो रहे थे, कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उपाय पूछा कि पितामह, इन असुरों को हम कैसे परास्त करें, ये तो हारते ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई
शंकर भगवान का बेटा तुम्हारा सेनापति बने, तुम्हारा सेनापति बने शंकर भगवान का बेटा, तब ये असुर लोग पराजित हो जाएंगे। अब शंकर भगवान के तो एक सती थी, वो भी 2-3 हजार वर्ष पहले समाधि में शरीर छोड़कर उसकी भी मृत्यु हो गई। शंकर भगवान तो कुंवारे बैठे, उनकी पत्नी नहीं, बेटा कैसे होगा? और देवताओं को शंकर भगवान के बेटे की जरूरत है, और शंकर भगवान समाधि नहीं खोलते, आंख नहीं खोलते। 87 हजार वर्ष से समाधि लगा के बैठे हैं कैलाश में। 87 हजार वर्ष लंबी समाधि में है, गहरी। अब बाकी समाधि खुले, आंखें खुले, जब वहां से कोई ब्याह शादी का बारे में बातचीत है, तो इतनी हिम्मत किसकी कि समाधि में से शंकर भगवान को जगाए? ऐसी हिम्मत किसकी? तो ब्रह्मा जी कहे देवताओं से कि भाई अगर अपने स्वर्ग को बचाए रखना चाहते हो और असुरों को पराजित करना चाहते हैं तो शिव जी की समाधि तोड़ो, फिर उनसे ब्याह के बारे में बातचीत करेंगे, उनकी शादी करवाएंगे, फिर उनके बच्चा होगा और वो तुम्हारा सेनापति बनेगा, तब तुम्हारा विजय होगा। अब देवता कैलाश में आवे, शंकर भगवान के चारों तरफ चक्कर लगाओ, मेरा हिम्मत नहीं शिव जी की समाधि तोड़ाने। तब देवराज इंद्र आखिर में मिलके कामदेव के पास गए। कामदेव एक शक्ति है, ब्रह्मांड में वो शक्ति जो हर वस्तु में व्याप्त है, चाहे वो जड़ वस्तु हो, चाहे चेतन हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो और चाहे इंसान हो, सब में व्याप्त है वो शक्ति जो मनुष्य के मन को, उसकी इंद्रियों को आकर्षित करती है, उसको कामदेव बोलते हैं। तो महाराज कामदेव सबसे सुंदर है, सुंदर होगा तभी तो आकर्षित करेगा ना मन को। तो देवता सब मिलकर के कामदेव के पास गए कि कामदेव तुम जाओ और महादेव की समाधि तोड़ो। कामदेव मना कर दिया, महाराज मुझे जिंदा रहना है, अपने अस्तित्व में रहना है, मुझे शिव जी के पास जाकर समाधि तोड़ो, मेरा क्या हाल होगा पता है? तो देवताओं ने कहा कि अरे शंकर भगवान तेरा कुछ बिगाड़ भी देंगे ना, तो बिगड़ जाने दे, तेरा एक आदमी के घाटा होने से पूरी दुनिया का तो कल्याण होगा ना। इसे तीनों लोगों में आसुरी शक्तियों का राज्य बढ़ रहा है, तो वो आसुरी शक्तियां तो पराजित हो जाएगी, फिर देवी शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा, तो जगत का कल्याण होगा, सारे जगत में शांति होगी। तो जगत कल्याण के लिए कामदेव तुझे शरीर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, क्योंकि दधीचि ऋषि ने जगत का कल्याण के लिए अपना शरीर दान में दे दिया था। इतनी बात कहती कामदेव ने हिम्मत करी। कामदेव कैलाश में आया और महाराज आम की कच्ची कच्ची कोपलों में बैठ गए। आम के वृक्ष की जो आगे वाली जो कोपले होती है, आम के पत्तों में बैठ के और शंकर भगवान के ऊपर बाण चलाया। एक बाण चलाया, फर्क ही नहीं पड़ा। कामदेव के पास 5 शक्तियां हैं। पहले बाण का प्रहार करता है, यानी पहली शक्ति छोड़ता है वो जीव के ऊपर आकर्षित करने के लिए, उससे पार नहीं पड़ती तो दूसरी छोड़ता है, तीसरी छोड़ता है, चौथी छोड़ता है, और महाराज शंकर भगवान के ऊपर तो उसने 5 ही बाण चला दिया। कामदेव ने पूरी शक्ति छोड़ दी। पूरी शक्ति छोड़ते ही शिव जी की समाधि खुली पर खुलती भयंकर क्रोध में प्रकट हो कि कौन दुष्ट है जो मेरी समाधि भंग कर रहा है, मुझे भजन में विघ्न कर रहा है।
और महाराज जैसे शंकर भगवान की समाधि खुली, आंख खुली, सामने कामदेव था। कामदेव के ऊपर शंकर भगवान की नजर पड़ते ही वो तो जल करके भस्म हो गया, राख हो गया, उसका शरीर जल गया। क्या मेरा पति के शरीर ही नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगी? तब शिव जी से प्रार्थना करी कि महादेव, पतिदेव को पुनः शरीर दो, मेरे लिए दो। तब शंकर भगवान ने कहा भाई अभी तो ये ऐसे रहेगा बिना शरीर के, और द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार होगा, उनका ब्याह रुक्मिणी जी के साथ होगा, तब इनका बेटा बनकर शरीर धारण करेगा कामदेव। तो वो कामदेव जिसको शंकर भगवान ने नष्ट कर दिया था, वो द्वारिकापुरी में कृष्ण भगवान का बेटा, पहला बेटा रुक्मिणी से जन्म धारण करके शरीर धारण किया, उसका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न में भगवान वासुदेव की ही शक्ति है, ठाकुर जी की शक्ति है। भगवान विष्णु के 4 स्वरूप है। कौन कौन सा? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कृष्ण भगवान का पोता है, संकर्षण कृष्ण भगवान का भाई है, और प्रद्युम्न कृष्ण भगवान का बेटा है। हमारा जो अंतःकरण होता है ना, अंतःकरण का 4 रूप है, 4 चीजों से मिलकर के अंतःकरण बना हुआ है। 4 चीजें कंबाइंड में है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें मिलकर के जो 5वीं चीज बनी है, उसका नाम अंतःकरण है। ये चारों चीजें घुली मिली हुई है, एक होकर भी इनका कार्य अलग अलग होता है। क्या कार्य होता है? मन का कार्य होता है संकल्प विकल्प करना, किसी काम के विषय में करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ये काम तो करता है मन। फिर उसका डिसीजन करता है, निर्णय करती है बुद्धि, और फिर उसके बारे में चिंतन करता है चित्त। और मैं वो कार्य करूंगा या वो मेरी चीज है, तो ये जो मैं करवाता है ना, वो है अहंकार, अहम तत्व। ये चारों चीजें से मिलकर अंतःकरण बना है। इन चारों तत्वों का 4 अधिष्ठाता देवता है। मन का देवता है, मन का मालिक है अनिरुद्ध, और बुद्धि का प्रद्युम्न, और अहंकार का मालिक है संकर्षण भगवान, और चित्त का मालिक है वासुदेव। तो भगवान श्री हरि अंतःकरण में रह करके 4 रूपों में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों रूपों में रहकर हमारे 4 प्रकार के अंतःकरण को पावर देते हैं, संभालते हैं, उसको अपने अस्तित्व में रखते हैं। तो प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। अब एक असुर था जिसका नाम था बृहस्पति। महाराज उसके पास एक बार नारद जी आए, उसने अपना भाग्य दिखाया। तो नारद जी ने कहा कि तेरा काल कृष्ण का जो बड़ा बेटा होगा ना, वो तुझे मारेगा। अब तो वो जो राक्षस राजा था वो द्वारिका में आया, और प्रद्युम्न जी 10 दिन के हुए थे, पालना में सो रहे थे, और वो योग माया के द्वारा आके और पालना सहित ही प्रद्युम्न जी को उठाकर ले गया और ले जाकर समुद्र के बीच में फेंक दिया। अब वो राक्षस विचार करने लगा कि मेरा काल तो खुद ही मर गया और मैं अमर हो गया।
महाराज उधर प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता और प्रद्युम्न को कौन मार सकता, वो मरने वाली चीज थोड़ी है, वो तो विष्णु का स्वरूप है। विष्णु मरे तो प्रद्युम्न मरे। तो महाराज प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल गई, मछुआरों ने मछलियां निकाली, उनमें वो मछली भी आ गई जिसके पेट में प्रद्युम्न जी है। अब मछलियों को बाजार में भेजा, मांस खाने वाले लोग मछली खरीद के अपने घर लाए। अब वो जो राक्षस था जो प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक के आया था, उसके नाम के आगे असुर लगता है ना। तो असुर कौन? जिसका खाना पीना पहनना विचार भावना
भाग्य बिहारी
लक्ष्मी हमेशा नारायण की ही होती है। लक्ष्मी से और कोई ब्याह नहीं कर सकता, लक्ष्मी का कोई मालिक नहीं बन सकता। अगर कोई किसी के पास लक्ष्मी आ भी जाए और वो अपने आप को लक्ष्मी का मालिक समझ लेता है ना, तो फिर उसका नाश हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तुम्हारे पास लक्ष्मी आती है ना, तो माँ समझ करके उसका उपयोग करो। माँ समझ करके, माँ पोषण करती है ना हमारा, खिलाती है, पिलाती है, पहनाती है, ख्याल रखती है, सुख देती है। ऐसे ही जब संपत्ति आदमी के पास आती है ना, तो संपत्ति से भी आदमी को सुख मिलता है। तो उसको ऐसे भावना रखना चाहिए कि ये माँ है, मेरे घर में जो भी संपत्ति है, धन दौलत है, वो माँ है और माँ मेरा पोषण कर रही है। ये लक्ष्मी और मैं इसका मालिक हूँ, यानी मैं स्वामी हूँ। तो फिर वो बुद्धि को खराब करके और उसका विनाश कर देती है। पोषण करने के लिए जाती है, उसकी पत्नी बनने नहीं जाती। इसलिए कृष्ण भगवान के और ये जो 16,000 थी ना, ये वेद में 1,00,000 मंत्र है। 1,00,000 में से 80,000 तो कर्म कांड के हैं, 4,000 ब्रह्म ज्ञान के हैं और 16,000 उपासना कांड के मंत्र है। तो वो जो उपासना कांड के मंत्र थे ना 16,000, वो मंत्र ही इन 16,100 राजकुमारियों के रूप में स्वरूप धारण किए थे। इसलिए ये भगवान की 16,108 रानी महारानी, इनके सबके 10-10 बेटा हुआ और 1-1 बेटी हुई। 1,77,000 कुछ बाल बच्चे हुए कृष्ण भगवान। ये तो खुद के हैं। पूरा भाई बंद परिवार, टोटल परिवार 56 करोड़ यदुवंशी है जो द्वारिका में वास करते हैं। इनका नगर कितना बड़ा है? 400 कोस में फैला समुद्र के बीच में। यदुवंशी कृष्ण भगवान के 9 लाख सोने के महल है। हर रानी महारानी का एक पर्सनल महल के पीछे बगीचा और हजारों दास दासियां। ऐसे ज्यादा 2-4 को संभाल लेता होगा, तो इतनी सारी कैसे रहती होगी, बहुत दुखी होगी। तो नारद जी परीक्षा लेने के लिए आए, तो महाराज पहले रुक्मिणी का महल में आए, तो वहां रुक्मिणी जी कृष्ण भगवान का चरण दबा रही थी। फिर उसी समय जामवती के महल में गए, तो वहां जामवती जी भगवान के पंखा कर रही थी। उसी समय उस महल से निकल करके कालिंदी के महल में गए, तो कालिंदी भी भगवान की सेवा कर रही थी। फिर 5वीं रानी सत्यभामा के महल में गए, सत्यभामा कृष्ण भगवान के साथ चौपड़ पासा खेल रही थी। जिस महल में जाते हैं वही कृष्ण भगवान, जिस महल में जाते हैं वही कृष्ण भगवान। 16,108 महलों में गए नारद जी, सभी महलों में कृष्ण भगवान अलग अलग रानी के साथ। कहीं पर बच्चे का ब्याह कर रहे हैं, कहीं बेटी को ससुराल पहुंचा रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं ध्यान लगा रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, कहीं पर युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कहीं युद्ध लड़के वापस आ रहे हैं। एक ही समय में नारद जी कृष्ण भगवान के अलग अलग महल में गए, अलग अलग काम करते हुए कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। और लास्ट में माता पिता के पास गए, तो माता पिता के पास भी कृष्ण भगवान बैठकर माता पिता की सेवा कर रहे। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में पढ़ने गए थे ना गुरु जी के पास, तो वहां गुजरात का एक गरीब ब्राह्मण का लड़का पढ़ाई करता था पहले से, उसका नाम था सुदामा। तो सुदामा जी गुरु जी के पास पढ़ते थे, संदीप ऋषि के पास। तो कोई दिन गलती हो जाती थी, जैसे गुरु जी ने कुछ याद करने को दिया और वो पूरा सुना नहीं पाते थे, तो गुरु जी फिर छात्रों को दंड देते थे। क्या भाई, जो भी लेसन नहीं सुनाएगा, पाठ नहीं सुनाएगा,
उसकी यही सजा है कि वो जंगल में लकड़ी लेने जाएगा यज्ञ करने के लिए, ये दंड मिलता था। तो सुदामा जी लकड़ी लेने आए थे जंगल में, लकड़ियां बांध कर ले जा रहे थे, तो गेला में रास्ता में पैर में कांटा गड़ा, कांटा गड़ा तो बहुत गहरा गड़ गया। अब खींचे पर वो निकला नहीं और चाले तो चला नहीं जाए, तो लकड़ियों को बाहर एक साइड पड़े और सुदामा जी भी पग न पकड़ जंगल में बैठे बैठे रो रहे गेला। उसी दिन कृष्ण भगवान को और बलराम जी को मथुरा से गुरुकुल में पढ़ाई के लिए, कृष्ण भगवान पढ़ाई के लिए जा रहे थे रथ में बैठ के। तो जैसे उस रास्ते से रथ जा रहा था तो सामने सुदामा जी को भी देखा नहीं है कृष्ण भगवान ने, पहली बार मिलन हुआ। तो कृष्ण भगवान ने की नजर पड़ी कि एक ब्राह्मण बालक है और पैर पकड़ के रो रहा है। तो कृष्ण भगवान चालता रथ में से ही कूद पड़े और कूद करे सुदामा जी के पास जाकर बैठे और बोले कि मित्र तू रो क्यों रहा है? पहले शब्द में ही मित्र बोला। सुदामा जी का पैर देखा तो कांटा टूटा हुआ है। कृष्ण भगवान ने सुदामा के आंसू पूछे और उनके सामने बैठकर उसको आश्वासन देते हुए मीठे वचनों से और उसका कांटा निकालने लगे। कांटा को खूब खींचे हाथ से पर वो नहीं निकला। तब कृष्ण भगवान ने सुदामा का पैर उठाया और अपने होठों पर रखा और दांत से उसका कांटा खींचा। दांत से कांटा खींचते कांटा निकल गया। अब महाराज सुदामा जी कृष्ण भगवान की ऐसी मित्रता पहली बार में भी तो जानते ही नहीं है। और कृष्ण भगवान तो राजकुमार है, वो तो एक गरीब ब्राह्मण है और चलते रथ से उतर गया बिना बुलाए, जाकर हेल्प की और इस प्रकार की वो भी दिल से की, भाव से की, कोई घृणा नहीं। और होठ से दांत से कांटा निकाला तो ऐसा सेवा भावना देखकर, ऐसी पवित्र भावना देखकर सुदामा जी की आंखें भरी आई और आंसू टपकने लग गया। और सुदामा जी की आत्मा कहे कि अरे ऐसे लगता है कि दुनिया में यही मेरा सच्चा मित्र है। तो सुदामा जी चाहते हैं कि मैं इसको गले से लगाऊं, इसका लाड करूं, हृदय से लगाऊं, पर डरते हैं ये तो राजकुमार लगता है, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। फिर विचार करते हैं इसने मेरा पैर अपने मुंह में लगा लिया तो क्या मुझे ये गले से नहीं लगाएगा, घृणा थोड़ी करेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा भय लग रहा है, संकोच लग रहा है। कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, वो समझ जाते हैं कि ये मुझे गले से लगाना चाहता है। तो उसका कांटा निकालने के बाद अपनी पीतांबरी फाड़ के उसके पट्टी बांधी। राजकुमार अपने सुंदर रेशमी पीतांबरी फाड़ कर उसकी पट्टी बांधी और फिर सुदामा जी के आंसू पूछ के उसको गले से लगाया। और वो जो भारों पड़े सो लकड़ी का, उसका कृष्ण भगवान अपने सिर पर रख करके बोले मित्र तेरे से चला नहीं जाता, मैं लेके चलता हूँ। आज से तो मेरा पक्का खासा खास मित्र है। हाथ मिलाए और हाथ पकड़ करके गुरुकुल में लाए। गुरुजी ने भी देखा तो गुरुजी भी बड़े प्रसन्न हुए। अब महाराज पढ़ाई होने लगी तो देखो कृष्ण भगवान बाद में आए हैं पढ़ने, सुदामा जी पहले से पढ़ रहे थे। सुदामा जी बड़े हैं, कृष्ण भगवान छोटे हैं। तो कृष्ण भगवान सुदामा जी की लाइन में बैठते हैं, उनके पास में बैठते हैं। अब कृष्ण भगवान नए नए आए हैं, वो तो ज्ञान की खान है, सारा ज्ञान तो उनसे पैदा होता है, ज्ञान स्वरूप है। अब महाराज गुरु जी जब पाठ याद करवा बड़े देवे तो कोई कोई दिन कोई लाइन सुदामा जी भूल जाते हैं, तो सुना नहीं पाते हैं। तो जो नहीं सुना पाता है उसको दंड मिलता है जंगल में जाने का, लकड़ियां लेने।
तो कृष्ण सुदामा जी पहले बैठते हैं, उनके आगे कृष्ण बैठते हैं। तो गुरुजी इधर से खड़ा करते हैं बच्चों को, भाई कल जो दिया था याद करने को सुनाओ। तो सुदामा जी का नंबर आता है, तो सुदामा जी जब सुना नहीं पाते, भूल जाते हैं, पाठ भूल जाते हैं, तो गुरुजी उनको दंड देते हैं। तो महाराज कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि मेरा मित्र भूल गया, सुना नहीं पाया, अब इसको दंड मिलेगा, ये अकेला जंगल में जाएगा। तो अपने मित्र के लिए कृष्ण भगवान को सारा पाठ याद है, लेकिन अपना मित्र अकेला जंगल में न जाए, मुझे भी दंड मिले और मैं भी जाऊं तो इसकी सहायता करूं। तो इसलिए जो पाठ याद होता है ना, तो भी गुरुजी को गलत सुना देते हैं और बोल देते हैं गुरुजी याद ही नहीं है। फिर गुरुजी दोनों को दंड देते हैं, तो दोनों जंगल जाते हैं। कृष्ण भगवान ऐसा ही चाहते हैं। तो एक दिन महाराज गए और दूर गहरे जंगल में गए थे, तो गुरु माता ने चना की 2 मुट्ठी दी थी। दोनों मित्र चना की पोटली बांध करके जंगल में गए, लकड़ियां बीड़ी और आने वाले थे कि चारों तरफ से घनघोर आंधी तूफान बरसात आ गई। सर्दियों का दिन था, ठंडक हो गई बहुत ज्यादा। एक मोटा सा पेड़ के ऊपर भागकर चढ़ गए दोनों जने। तो जल्दीबाजी में एक इधर वाली शाखा पर चढ़ा, एक इधर वाली पर चढ़ा, और वह जो चना की पोटली थी वो सुदामा के पास थी। अब ये आंधी तूफान कृष्ण भगवान की इच्छा से आया था, उन्होंने बुलाया था आंधी तूफान को। और अब सुदामा का पेट में भूख लग रही है ना, वो भी कृष्ण भगवान की इच्छा से लग रही है। तो महाराज जोरदार के आंधी तूफान चल रहा और बरसात पड़ रही, कांप रहे थर-थर, इतनी सर्दी पड़ रही थी, सूटा चल रहा था जोरदार। और सुदामा जी के पेट में भूख लगी। तो भूख लगी तो विचार करने लगे कि भूख लग रही है, तो फिर पकड़े उस चना की पोटली को। फिर सोचे कि अकेला थोड़ी खाऊंगा, मेरे मित्र के साथ बैठ के खाऊंगा। लेकिन फिर पेट में फिर भूख लगी जोरदार। सुदामा जी सोचे थोड़ा खा लूं, थोड़ा ही खा लूं, 1 मुट्ठी, और पोटली को खोल करके अपने हिस्से की 1 मुट्ठी खा जाते हैं। अब महाराज 1 मुट्ठी खाई और अब और डबल भूख लग गई। अरे अब तो अपने हिस्से का तो मैं खा चुका हूँ, अब ये तो कन्हैया का हिस्से का है, और दूसरा को मेरा खा गया, उसको बिना बताए, यही गलत बात है, साथ लेके खाना चाहिए। लेकिन मेरा पेट तो और मांग रहा है। तो भूख इतनी जोरदार बढ़ी कि भूख के बस में होकर सुदामा जी से रुका ही नहीं गया, और कृष्ण भगवान की पाती का चना भी खा गया। और महाराज इधर से जब चना लास्ट हो गया, लास्ट वाला चना मूड़ा में चबा रहे थे, तो कट कट के आवाज आ रही थी। कृष्ण भगवान इतनी देर नहीं बोले, और जब पूरा मूड़ा में जा चुका तब बोले कि मित्र, ये कट कट की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा जी बोले गड़ा पड़ रहा से ठीक रहे तने। अच्छा, कृष्ण भगवान बोले कि भैया सुदामा पेट में भूख लगे, शर्मा गए। अब तो फट नीचे उतरे और फिर दीनहीन भावना से बोले कन्हैया लाला भैया तो कुछ भी कर, मैं तो सारा ही चना खा गया, पता नहीं आज मुझे ऐसी भूख लगी, रुका ही गया, रुका नहीं गया, सारा चना में खा गया, मेरा हिस्सा भी तेरा हिस्सा भी। कृष्ण भगवान ने कहा मित्र, भूख तो सबको लगती है, भूख लगती है इसका मतलब ये थोड़ी है दूसरा का अधिकार खा जाए। भोजन की आवश्यकता हर जीव को है, तूने गलत कर दिया, दूसरे का अधिकार खा गया। अब दूसरे के अधिकार को जो खाया उसमें जितने चना थे ना, उतने ही वर्षों तक तुझे गरीबी भोगनी पड़ेगी।